वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये वीडियो अटैक ऑफ टाइटन के ऊपर है। इसमें हमें अटैक ऑफ टाइटन के सीजन 1 एंड 2 का रिकैप देखने को मिलेगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। एंड आगे का वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट। करीब 100 साल पहले ह्यूमैनिटी को उनका एक नया दुश्मन मिला और ये थे जाइंट मॉन्स्टर जिनको हम टाइटन्स के नाम से जानते हैं। ये ह्यूमंस को खाने लगे और इनसे बचने के लिए इंसानों ने 3 वॉल्स बनाई जिनके अंदर अब वो रहते हैं। सबसे बाहर की दीवार का नाम वॉल मारिया है, उसके अंदर वॉल रोज एंड सबसे अंदर वॉल सीना। एंड इन वॉल्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है सिकांसिना जिसमें एरेन, मिकासा एंड आर्मेन रहते हैं। इरेन एंड मिकासा एक ही घर में रहते हैं जब से मिकासा के पेरेंट्स का किसी ने मर्डर कर दिया था। एंड आर्मेन उन्हीं का दोस्त है एंड वो तीनों बात करते रहते हैं। तभी आर्मेन कहता है कि वो एक बार वॉल्स के बाहर जाना चाहता है, समुद्र देखना चाहता है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम पहली बार देखते हैं कोलोसल टाइटन को कि वॉल से भी बड़ा था। दीवार में एक पैर मार के उसमें छेद कर देता है। सारे टाइटल सिकांसिना डिस्ट्रिक्ट में घुसने लगते हैं और तबाही और मौत का तांडव होने लगता है। एरेन तो बच जाता है बट उसकी माँ को उसी के सामने एक टाइटन खा लेती है। वॉल्स के अंदर सिर्फ टाइटन्स का राज था और वो इंसानों को कच्चा चबा रहे थे। में एरेन की एक झलक मिलती है जो कि गुस्से से भरा हुआ था और वो कसम खाता है कि वो सारे टाइटन्स को मिटा देगा। ये उसके 3 साल बाद जाती है पे एरेन एंड उसके दोस्त मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। पे हमें कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एनी, साइकोपैथ बट ए गुड फाइटर, सासा द पोटैटो गर्ल और मजाकिया कॉनी, मासूम क्रिस्टा, स्मार्ट और तेज जीन, अच्छा इंसान मार्को, शांत रहने वाला राइनर एंड उसका दोस्त बैथॉल और खरूस इमर। ट्रेनिंग में उनके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि नॉर्मली टाइटन्स माइंडलेस एंड स्लो होते हैं एंड उन्हें मारने का एक ही तरीका है कि उनके गर्दन के पीछे वार किया जाए। इसके लिए इन्हें ओडियम गियर यूज करना सिखाया जाता है एंड फिर इन्हें मौका मिलता है चूज करने का कि किस रेजिमेंट में जाना चाहते हैं। एरेन इसके बाद एक इमोशनल स्पीच देता है और सारे लोग स्कॉट रेजिमेंट में जाने को रेडी रहते हैं। एंड फिर से इसी टाइम पर कोलोसल टाइटल आता है और एक और वॉल तोड़ देता है। एंड यहाँ पे सबको लगता है कि यही मौका है जब ये बदला भी ले सकते हैं, अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं। और ये आर्मन को एक टाइटल खा रहा होता है तभी एरेन आता है और बोलता है पहले हम पहले हम। बाकी लोग उस टाइम पे या तो छुपे हुए थे नहीं तो भाग रहे क्योंकि उनके स्विंगिंग मशीन के अंदर गैस खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे सभी के सारे होप्स खत्म हो चुके थे। तभी एक टाइटन आता जो खुद टाइटन्स पे अटैक करने लगता है। बाकी लोगों को मौका मिलता है एंड वो अपने स्विंग मशीन के अंदर गैस भरकर लड़ने को रेडी रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस वियर लुकिंग टाइटन को सारे एबनॉर्मल टाइटल खा रहे हैं एंड वो जमीन पे कोलैप्स कर गया है एंड उस टाइटन का गर्दन पीछे से एरेन निकलता है। एंड आगे हम देखते हैं कि एरेन, मिकासा एंड आर्मर को चारों ओर से मिलिट्री पुलिस घेरे हुए है एंड दे शूट ऑल 3 ऑफ देम विद कैन। एंड यहाँ पे एरेन उस की को देखता है जो उसके डैड ने दिया था एंड उसे कुछ मेमोरीज याद आती है जिसमें उस बेसमेंट का जिक्र था जो उसके पिता ने हमेशा उससे छुपा कर रखा था। और एरेन अपने हाथ को कट करता है और पार्शियल टाइटन में बदल जाता है। यहाँ पे आर्मेन के अंदर हम पहली बार हिम्मत देख पाते हैं एंड वो सबके सामने एक इमोशनल स्पीच देता है एंड उसमें कुछ प्लान बताता है जिसमें कि आइडिया ये था कि टाइटन्स को वो आर्मी की मदद से एक कोने में ले आएंगे एंड दूसरे तरफ एरेन जाकर एक बड़ा सा पत्थर उठाएगा जो कि बीच में पड़ा है, उस होल को बंद कर देगा जो कोलोसल टाइटन ने किया था। एंड उसके बाद ये अंदर के सारे टाइटन्स को मारकर वॉल को फिर से जीत लेंगे। जब एरेन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसने अपने दोस्तों पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया बट फिर मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इतना सक्सेसफुल कि एरेन को सीधे जेल में बंद कर दिया गया। एंड यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एरवेन, बिग ब्रेन एंड कैप्टन लीवाई, एक्सट्रीमली ओवर पावरफुल कैरेक्टर। इतना ओवर पावरफुल कि हायर अप्स के सामने ही वो एरन को कोर्ट रूम में मारना स्टार्ट कर देता है टू प्रूफ कि एरन कंट्रोल में रह सकता है या नहीं। एंड आफ्टर प्रूविंग दैट वो स्काउट रेजिमेंट में भेज दिया जाता है टू ट्रेन
कि वो अपने पावर्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। एंड यहाँ हमें एक और कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, साइंटिस्ट कह सकते हो, जिसका नाम है हैंजी। स्काउट रेजिमेंट का एक मिशन स्टार्ट होता है जो कि वॉल के बाहर है। एंड यहाँ पे हमें एक और टाइटन देखने को मिलती है, फीमेल टाइटन, जो कि बाकी एबनॉर्मल टाइटन से अलग थी। एंड शी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। तभी आर्मिन लाइक एब्सोल्यूट मास्टरमाइंड ये ऑब्जर्व करता है कि इस फीमेल टाइटन के अंदर भी कोई ह्यूमन हो सकता है, लाइक एरन। एंड आफ्टर सेक्रीफाइसिंग मोर देन 50% ऑफ स्काउट मेंबर्स, ये लोग फीमेल टाइटन को पकड़ लेते हैं। बट फीमेल टाइटन यहाँ पर अपने गर्दन को छुपा लेती है जिससे कोई उसे मार ना सके। एंड वो यहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है जिससे बाकी के एबनॉर्मल टाइटन जो जहाँ भी थे वो आकर उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बाकी का रेजिमेंट फिर वापस वॉल के अंदर जाने लगता है। तभी फीमेल टाइटन वापस आती है, लिवाई के पूरे स्क्वाड्स को मार देती है। एरन यहाँ पर टाइटन बन के उससे लड़ना स्टार्ट करता है। एंड जैसा कि उसने नहीं सोचा था, फीमेल टाइटन उसे आसानी से हरा कर किडनैप कर लेती है। एंड यहाँ पर हम अपने सेकंड ओवर पावर कैरेक्टर मिकासा को देखते हैं जो कि इजीली फीमेल टाइटन को अकेले ही हरा देती है एंड एरन को सेव कर लेती है। एंड इसके बाद स्काउट रेजिमेंट पे कोई विश्वास नहीं करता एंड उन्हें ऑलमोस्ट भागना पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि एरन पता लगा लेता है कि वो फीमेल टाइटन कौन है, एनी द साइकोपैथ पावरफुल गर्ल। एंड यहाँ पे हमें एरन एंड एनी के बीच एक रीमैच देखने को मिलता है, बट दिस टाइम एरन विंस एंड एनी अपने आप को एक क्रिस्टल के अंदर बंद कर लेती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि वॉल्स आर मेड ऑफ टाइटन्स एंड दिस इज द एंड ऑफ सीजन 1। सीजन की शुरुआत यहाँ से होती है जब सारे लोग को पता चलता है कि जो चीज हमें इतने दिनों से प्रोटेक्ट कर रही थी वो खुद है टाइटन। तभी वहाँ पे पास्टर भागता हुआ आता है और वो दीवार को कपड़े से ढकने को बोलता है ताकि सनलाइट टाइटन पे ना पड़ सके। तभी सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वॉल रोज भी टूट चुकी है, सारे टाइटन अंदर आ चुके। में अभी तक का सबसे क्रीपियस्ट टाइटन और सबसे स्मार्ट टाइटन देखने को मिलता है, द बीस्ट टाइटन, जो बात कर रहा था, बाकी टाइटन्स को ऑर्डर देकर कंट्रोल कर रहा था। सब विलेज में जाते हैं और देखते हैं कि कहीं पे कोई भी ब्लड नहीं है, पर एक टाइटन पड़ा हुआ है, कोई विलेजर भी नहीं है। बिना किसी ब्लड के विलेजर्स कहाँ गए और ये टाइटन यहाँ पे कैसे आया? भी सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और कॉनी उस टाइटन को वेलकम होम कहते हुए सुनता है। सभी लोग उस रात एक कैसल में रुकते हैं। टाइटन्स चारों ओर से आने लगते हैं और हमें पता चलता है कि 20 टाइटन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। ये हमें पता चलता है कि हांजी समझ जाती है शायद तीनों वॉल्स टाइटनिंग पावर के हेल्प से बनाया गया है। वो यहाँ पर सजेस्ट करती है कि अगर एरन भी ये करना सीख ले और आर्या के होल को बंद कर सकते हैं, फिर वो उसके फादर के बेसमेंट का सीक्रेट जान सकते हैं कि उसमें आखिर ऐसा क्या है जो वो हमेशा से इनसे छुपा रहे थे। हमें पता चलता है कि क्रिस्टल रॉयल ब्लड से है, उसे सारी सच्चाई पता हो सकती है। बाकी के लोगों के साथ कैसल में फंसी हुई है। ये डिसाइड करते हैं कि हमें पहले उन्हें बचाने जाना होगा। टाइटन्स कैसल पे हमला कर देते हैं। इसी हमले में एक टाइटन कॉनी को खाने वाला होता है। तभी राइनर उसे धक्का दे लेता है, बट उसका एक हाथ यहाँ पर कुर्बान हो जाता है। इसी तरीके से डोर लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। 20 टाइटन को लगता है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो बोर होकर यहाँ से चला जाता है। सारे लोग कैसल के अंदर फंसे हुए थे और अब इनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। हमें पता चलता ईमिर भी एक टाइटन है और वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है इरेन की तरह। हिस्टोरिया रीस की एक रॉयल ब्लड लाइन की है। राइनर और बेर्थॉल एरन को साइड में ले जाते हैं, उसे शांति से ये बताते हैं कि वो आर्मर टाइटन है, बेर्थॉल कोलोसल टाइटन है और उनका टारगेट सारे ह्यूमंस को मार देना था। बट अब उन्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर एरन उनके साथ चले उनके होम टाउन। वहाँ पे हमें पता चलता है कि हांजी और बाकी के स्काउट को पहले से ही इन पर शक था। इन्हें भी इन सब पर शक हो जाता है और ये दोनों अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कोलोसल टाइटन ईमेर को अपने मुंह में डाल लेता है एंड एरन भी अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आर्मर टाइटन से लड़ने लगता है और बाकी के स्काउट कोलोसल टाइटन से लड़ रहे होते हैं। कोलोसल टाइटन यहाँ पर काफ़ी स्लो था तो उसको लगा ये उसे आसानी से मार देंगे। अब हमें पता चलता है कि इसके पास एक और पावर है जो अपने पीठ के पीछे से स्ट्रीम निकाल सकता है और सारे स्काउट को उससे दूर हटना पड़ता है। हम फाइट में देखते हैं
एरॉन और आर्मर टाइटन की फाइट चल रही है और हम देख रहे हैं कि एरॉन आर्मर टाइटन को सबमिशन लॉक दे चुका है और वो उसका हेड उखाड़ने का कोशिश कर रहा है। राइनर चिल्लाता है और ये एक सिग्नल था। बेथॉल अपने कोलोसल टाइटन की बॉडी इन दोनों पर गिरा देता है और राइनर एरॉन को अपने मुंह में भर लेता है। दोनों ईमीर और एरॉन को लेकर भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सब एक फॉरेस्ट में रुके हुए हैं और एरन एंड ईमीर की दोनों हाथें कटी हुई हैं ताकि वो दोनों टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। लोगों को स्काउट का सिग्नल दिख जाता है और इन लोगों को रात होने से पहले ही यहाँ से भागना पड़ता है। तभी ईमीर का पास दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ईमीर और उनके कल्ट के लोगों एक वाल के ऊपर टाइटन्स में बदल दिया जाता है और उससे नीचे फेंक दिया जाता है। ईमीर जाकर उसने राइनर और बेथॉल के दोस्त को खा लिया और वापस ह्यूमन बन गई। तभी ईमीर को स्काउट में क्रिस्टा दिखती है और कहती है कि क्रिस्टा भी उसके साथ चले और वो क्रिस्टा को अपने मुंह में भर लेती है एंड वो सब भागने लगते हैं एंड स्काउट मेंबर्स उन पे हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पे राइनर सभी लोगों को अपने टाइटन फॉर्म के हाथों में जकड़ लेता है और भागने लगता है। स्काउट के सारे मेंबर उसके हाथ को काटने की कोशिश करते हैं बट ये उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तभी हम कमांडर आर्मीन को देखते हैं जो अपने पीछे काफ़ी सारे टाइटन्स को लेकर आ रहा था और वो टाइटन्स राइनर पे हमला कर देते हैं। तब देखते हैं कि एक टाइटन कैप्टन आर्मीन के हाथ को काटकर उसे उठा लेता है बट वो फिर भी टाइटन से लड़ता हुआ रहता है और वो सभी को आगे बढ़कर एरन को रेस्क्यू करने को बोलता है। इधर आर्मीन एनी का नाम लेकर बेथॉल को बाहर निकलने पे मजबूर कर देता है और आर्मीन जिसका एक हाथ कट चुका है वो इसी हालत में हमला कर देता है और एरन को उससे अलग कासा उसे लेकर जाने लगती है और कॉनी और जीन क्रिस्टा को उठा लेते हैं और सारे स्कॉट वापस वॉल की तरफ भागने लगते हैं। तभी राइनर उन्हें रोकने के लिए टाइटन्स को ही उठाकर उन पे फेंकने लगता है और मिकासा और एरॉन वहाँ पे गिर जाते हैं। तभी उनके सामने वही टाइटन आती है जिसने एरॉन की माँ को खाया था। टाइटन बनने की कोशिश करता है बट वो टाइटन बन नहीं पाता और थक हार कर वो आखिरी कोशिश में उस टाइटन को एक पंच मारता और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से टाइटन्स आकर उस फीमेल एबनॉर्मल टाइटन पर हमला करने लगते हैं और उन्हें फा लेते हैं। इसके बाद एरॉन राइनर पर चिल्लाता है और सारे टाइटन्स राइनर पर हमला करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि सारे टाइटन्स राइनर पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर सभी सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि सारे टाइटन्स कॉनी के विलेज के लोग थे और वो टाइटन कॉनी की मदर थी। तब हमें पता है कि ह्यूमंस को कोई ट्रांसफॉर्म कर रहा है टाइटन में। इधर हम 20 टाइटन के ह्यूमन फॉर्म को देखते हैं जिसका नाम जीक है और सीजन 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।